हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न पत्र हल कैसे किया जाए। चाहे वो बीए का हो, एमए का हो, बीएड का हो, या फिर डीएड का हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर है उसको हम किस तरह से हल करें ताकि हमारे अच्छे अंक आएँ। साथ में लॉकडाउन के अब तुरंत बाद जो परीक्षाएं हो रही है उनकी क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन पेपर लेते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें, चाहे वो 10वीं के विद्यार्थी हों, चाहे 12वीं के हों, चाहे ग्रेजुएशन के हों, चाहे वो पीजी लेवल के हों, क्योंकि इस बार जो गाइडलाइंस है वो चेंज मिलेगी यहाँ पर। तो ये पहले जो गाइडलाइंस दी होती हैं, एक हमने कोई ये पुराना पेपर का हमने उठाया है यहाँ पर, तो इस तरह से आप पढ़िएगा सबसे पहले ज़रूर वो गाइडलाइंस। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है कि हम क्वेश्चन पेपर जो अटैम्प्ट करेंगे वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर के अंदर जो दिया गया है कि इसके कितने प्रश्न है, जैसे पीजी के अंदर और बीए के अंदर ये 80 नंबर का पेपर आता है और 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो इसका मतलब ये वो आपको 36 मिनट में क्वेश्चन करना होता है। इसी तरह छोटी क्लासों में आप कितना टाइम है और कितने प्रश्न करने हैं उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा भी एक प्रश्न में आपको कितना टाइम लगाना चाहिए। और आप कम से कम एक प्रत्येक सब्जेक्ट का एक प्रश्न घर पे लिख कर देखिएगा, टाइम नोट करके कितने टाइम में आप पूरे कर रहे हैं, ताकि आपका पेपर है वो छूटे ना, किसी भी तरह से आपकी दिक्कत आए ना। अब सबसे पहले जब क्वेश्चन बेटर तरीका कौन सा है क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का, सीट के बीच में आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा है और उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखेंगे, यहाँ स्टेंजा शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 जो अंक है उसके हिसाब से हम लिखते जाएंगे। और इनके सब पॉइंट है वो इसके यहाँ पर अंक लिख रहे हैं, इसके दूसरी अंकों में चाहे आप क्या 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 लिखें, चाहे इसमें रोमन में लिखें, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। जब आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाए तो आप कम से कम 2 लाइन छोड़िएगा, अगला क्वेश्चन भी आप बीच में लिखिएगा, यहाँ पर आंसर वही तरीका रहेगा। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन आपका सीट के लास्ट में जाकर ख़त्म होता है और वहाँ पर लगभग 2 या 3 लाइन बच जाती है, तो आप वहाँ मत लिखिएगा, वहाँ पर आप सिर्फ पीटीओ लिखकर आगे चले जाइएगा और यहाँ पर हम अगले पेज से आप अगला क्वेश्चन शुरू कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे, जैसे 6th क्वेश्चन है, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन है, यदि ऑप्शन टाइप में आता है तो आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 भाग 1 और इसका क्या आंसर है, इसका ये आंसर हो गया, लिख दिया हमने। और इसी तरह से हमारे प्रश्न नंबर 6 का जो भाग 2 है उसका मान लीजिए गह उत्तर है, तो हमने ये लिख दिया। इसी तरह से जितने भी भाग है वो अमल करते जाएंगे और जहाँ पर पेपर खत्म हो जाता है वहाँ पर आप इस तरह से निशान लगा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, मान लीजिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन की जगह आपको 5वां क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में आप लाइन छोड़िएगा एक या दो। जब आप पॉइंट लिख रहे हैं, 10 पॉइंट मान लीजिए, तो एक पॉइंट आपने लिखा वो कंप्लीट हुआ, तो पॉइंट के बाद में आप एक अगला पॉइंट जब शुरू करते हैं वहाँ भी आप एक लाइन खाली छोड़िएगा, ताकि पेपर आपका खुला रहे, स्पष्ट रहे सब कुछ और आपके अंक बढ़िया आएँ। अब हम नई गाइडलाइंस देखते हैं क्या है। परीक्षा नियम है वो ये रहेंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा, चाहे कोई कर्मचारी हो चाहे स्टूडेंट हो, तो वो आप उसका पालन कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मास्क अनिवार्य होगा, आपको मास्क लगा कर जाना होगा। अपने साथ सैनिटाइज़र आप ले जा सकते हैं और पानी की बोतल भी अपने साथ आप लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर परीक्षा का पैटर्न है वो 2 शिफ्ट में होगा। पहला जो प्रथम शिफ्ट होगी वो 9:30 से 12 बजे तक होगी सुबह, और द्वितीय शिफ्ट 2 से 5 बजे तक होगी। आप अपने जब रोल नंबर डाउनलोड होंगे तो आपको पता लग जाएगा भी कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह, पहले प्रत्येक इकाई में से एक क्वेश्चन करना होता था। इस बार जब बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो इस आधार पर थोड़ी छूट दी गई है। अब आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रत्येक इकाई की बाउंडेशन इस बार नहीं है भी। जैसे 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 पेपर में 9 क्वेश्चन प्रिंट हुए, उन 9 में से आप कोई भी 5 प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से आते हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा और थोड़ा इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हो। और इसके बाद जो दे रखा है रीअपियर का शेड्यूल क्या रहेगा, इसमें आप देखिएगा 6 सेमेस्टर में जिन बच्चों की रीअपियर आई थी उनके जो 6 सेमेस्टर के रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं इन्हीं के साथ, जो कि जुलाई प्रथम वीक में शुरू होने वाले हैं, उन्हीं के साथ आपके पेपर से हो जाएंगे वो रीअपियर वालों के 6 सेमेस्टर में जिनके रीअपियर है। और सेकंड और फोर्थ में जिनके रीअपियर है उनके जब 6 सेमेस्टर या फाइनल ईयर के रेगुलर एग्जाम खत्म होंगे तो उनके तुरंत बाद इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी शेड्यूल डेट शीट आएगी उसमें पता चल जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण सूचना है वो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। उनकी यह भी उनकी परीक्षाएं नहीं होगी, इस हिसाब से उन्होंने पढ़ना भी छोड़ दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा डायरेक्ट प्रमोट किया जाएगा, आपकी परीक्षाएं नहीं होगी। लेकिन जो ही स्थिति नॉर्मल होगी तो आपकी परीक्षाएं ली जाएगी, चाहे वो प्रथम वर्ष हो चाहे द्वितीय वर्ष हो। तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए, बढ़िया तरह से तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा
आप जो पिछले पेपर है वो भी देखिएगा, आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके देखिएगा। थैंक्स।